नमस्कार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और कुछ कर रही हो या नहीं कर रही हो, कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद हो नहीं हो, राहुल गांधी के लिए फ़ायदेमंद हो या नहीं हो, देश के लिए मुझे लगता है फ़ायदेमंद है। क्योंकि जैसे कॉकरोच की दवा, कॉकरोच मारने की दवा डालने पर कॉकरोच बिलबिला कर अलग अलग जगहों से निकलकर बाहर आने लगते हैं, उस तरह से ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जिनकी आइडेंटिटी कुछ की छुपी थी, कुछ की स्पष्ट थी, लेकिन वो घोषित उस तरह से नहीं थी। कई लोगों का जिक्र कर चुका हूँ जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, उनकी सोच क्या रही है, भारत के विरोध में सोचते रहे, भारत के पक्ष में सोचते रहे, ये सब बता चुका हूँ। आज सिर्फ एक व्यक्ति की बात करूँगा। कल से यानी 3 फरवरी से फिर से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा। 9 दिन के विश्राम के बाद क्रिसमस और नए साल की छुट्टी मनाई भारत जोड़ो यात्रियों ने, और उसके बाद दिल्ली से फिर शुरू हुई। दिल्ली से शुरू हुई यात्रा तो उसमें राहुल गांधी के साथ हाथ में हाथ डालकर जो सज्जन चल रहे थे, उनका नाम है अमरजीत सिंह दुलत, AS दुलत, जो पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, आईबी में रहे हैं लंबे समय तक। उसके बाद रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो भारत सरकार की विदेशी मामलों की खुफिया एजेंसी है, रॉ, जिसको आप रॉ के नाम से जानते हैं, उसके प्रमुख रहे। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के पीएमओ में रहे, कश्मीर का मामला देखते रहे, कश्मीर पर सलाह देते रहे। अब इन सज्जन के बारे में ज़रा जानिए, इनका जो घोषित काम है और अघोषित काम है, दोनों के बारे में जानिए। कश्मीर में रहते हुए इन्होंने आतंकवादी सैयद सलाहुद्दीन के बेटे को श्रीनगर में मेडिकल की सीट दिलवाई, उसको डॉक्टर बनवाया, और आतंकवादियों की मदद करने के लिए। और इनके पूरे चरित्र को अगर देखें, ख़ास तौर से कश्मीर के दौरान इनका जो कामकाज रहा है, तो आपको नज़र आएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ इसलिए ये मैं कह रहा हूँ इसलिए मत मानिए, या कोई और कह रहा है इसलिए भी मत मानिए। ये इन्हीं की एक किताब है जिसके जरिए उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनके 2 काम थे: आतंकवादियों की मदद करना, उसके बहाने एक तरह से इंटरलॉक्यूटर का अघोषित काम करना, बैक चैनल काम करना, और दूसरा फारूक अब्दुल्ला का पीआर करना, ख़ास तौर से दिल्ली में उनके लिए ज़मीन तैयार करना। और मैं एक वीडियो में काफ़ी पहले आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से इन्होंने कोशिश की वाजपेयी के पीएमओ में रहते हुए फारूक अब्दुल्ला को उपराष्ट्रपति बनवाने की। लगभग सफल हो गए थे, आखिरी मिनट पर जो है वो मामला बिगड़ा इनका, वरना ये कामयाब हो गए थे फारूक अब्दुल्ला को उपराष्ट्रपति देश का बनवाने में। आप सोचिए कि ये अधिकारी किस तरह से काम करता रहा है, लेकिन बात इतने तक होती तो शायद गनीमत थी। जम्मू कश्मीर नहीं कहना चाहिए, कश्मीर घाटी में जो नरसंहार हुआ हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों का, दुनिया ने देखा, आपने भी देखा, हमने भी देखा। उस पर एक फिल्म भी बन चुकी, द कश्मीर फाइल्स, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म, अपार सफलता मिली उस फिल्म को। AS दुलत की नज़र में कश्मीरी हिंदुओं की हत्या, नरसंहार की जो बातें कही जाती हैं, वो बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही जाती हैं। उनका कहना है कि जो वास्तविकता है और जो बताया जाता है, जो परसेप्शन है, उसमें बहुत अंतर है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये व्यक्ति किसके साथ है और कहाँ खड़ा है। इस व्यक्ति का क्या चरित्र है, और आगे जानना हो तो इन्होंने एक किताब लिखी, और उसके एक और लेखक थे। दूसरे लेखक का नाम अगर आपने नहीं सुना हो, वो खबर उस समय नहीं पढ़ी हो, खबर है 2018 की, तो आप सुनकर चौंक जाएंगे। उन्होंने किताब लिखी थी, AS दुर्रानी जो ISI के प्रमुख थे, उनके साथ को ऑथर थे, और वो उस किताब का विमोचन हुआ दिल्ली में। और उसमें कौन महानुभाव थे उस किताब के विमोचन में? डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार। उसमें अतिथि थे हामिद अंसारी, पूर्व उपराष्ट्रपति भारत सरकार। उसके अलावा यशवंत सिन्हा, कपिल सिब्बल मौजूद थे वहाँ पर।
उसके अलावा कई कांग्रेसी नेता वहाँ पर मौजूद थे। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये लोग कहाँ तक जा सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं। तो इनकी किताब जो है, मेरे पास वो किताब है, आपको दिखा सकता हूँ मैं, कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स, एस दुलत और आदित्य सिन्हा के साथ इन्होंने लिखी है। ये किताब का कवर है, ये शायद उल्टा दिख रहा होगा, ये सेल्फी कैमरा मोड में है, तो इसलिए तो इस किताब के में को अगर आप पढ़िए तो पता चलेगा कि हमारे इंटेलिजेंस के लोग, ख़ास तौर से मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, सब जगह की नहीं, और उस दौरान जब सबसे कठिन दौर था कश्मीर में, उस दौरान कर क्या रहे थे, किस तरह से पॉलिटिकल लाइजनिंग में लगे हुए थे। इस नेता को उस नेता से मिला दो, उस नेता का काम बनवा दो, उसको मुख्यमंत्री बनवा दो, उसका दिल्ली में जो है संपर्क बढ़वा दो, ये सब काम करने वाले। तो राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति के साथ हाथ में हाथ मिलाकर आखिर संदेश क्या देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि आईएसआई, जो दुलत साहब का मानना है कि आईएसआई जो है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, जो पाक की खुफिया एजेंसी है, दुलत साहब की नज़र में वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खुफिया एजेंसी है। क्या राहुल गांधी से सहमत है? क्या राहुल गांधी इस बात से सहमत है कि जम्मू कश्मीर में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? वास्तविकता वैसी नहीं है। राहुल गांधी आखिर क्या ये कहना चाहते हैं? सलाउद्दीन कैसे भूल जाए, सैयद सलाउद्दीन जो आतंकवादी है, पाकिस्तान में है, उसने ट्वीट किया था एक समय कि दुलत साहब वाज द बेस्ट। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि आतंकवादी और एस दुलत के किस तरह के संबंध थे। ये एजेंसी में होता है, ऐसे लोगों से संपर्क साधना, ऐसे लोगों को जो है गुड ह्यूमर में रखना, ये सब होता है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले होता है। वो सीमा कब पार कर जाता है अधिकारी, ये पता नहीं चलता। और आखिरी बात, ये जो को ऑथरशिप में किताब लिखी गई एस दुर्रानी और एस दुलत के, ये जिसका विमोचन दिल्ली में हुआ, पाकिस्तान लौटने के बाद दुर्रानी से सवाल जवाब हुआ, स्पष्टीकरण मांगा गया कि आपने मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसका उल्लंघन किया है, तो आपके खिलाफ क्यों न कार्रवाई की जाए। अपने देश में कुछ नहीं हुआ। सरकारी अधिकारी रिटायर होने के बाद किताब अगर उस विषय पर लिखते हैं जिससे वो जुड़े रहे हैं, तो उनको सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। एस दुलत ने कोई अनुमति नहीं ली, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जो दोस्ताना है एस दुलत का कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के साथ, वो क्या कहता है, वो किस तरह का संदेश देता है, वो देश को क्या बताने की कोशिश करते हैं। आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।